हेलो स्टूडेंट्स, पिछली यूट्यूब वीडियो के अंदर हमने वाइंड एनर्जी और उसकी एप्लीकेशन के बारे में स्टडी की थी। आज हम जो है आगे उससे आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो वाइंड एनर्जी है, वाइंड एनर्जी यूज्ड टू ऑपरेट विंड मिल। जहां पर बेटे खुला एरिया होता है जैसे रेगिस्तान, ऐसी जगह जो है विंड मिल जो है वाइंड एनर्जी से चलती है। और वाइंड एनर्जी की जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड to operate windmill is about 15 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से अगर आपकी वाइंड चलेगी, इतनी स्पीड से अगर आपकी वाइंड की वेलोसिटी होगी तो आपकी विंड मिल जो है ऑपरेट हो जाएगी, विंड मिल चल जाएगी। और विंड मिल आपको पता है क्या बेटे, है ना, पानी जो है ड्रा खींचने के लिए, पानी जो है तालाब कुएं में से पानी खींचने के लिए, समुद्र में से पानी खींचने के लिए, और यहाँ तक कि नदी में से पानी खींचने के लिए भी है विंड मिल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बेटे नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर एक आगे है सोलर सेल। अब सोलर सेल जो है किससे चलते हैं बेटे? सोलर सेल इट इज ए डिवाइस which convert solar energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इंटू इलेक्ट्रिसिटी बेटे, इंटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सोलर सेल होते हैं वो सोलर एनर्जी को किसमें जो है कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते बेटे? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो सोलर डिवाइसेस है उनको हम जो है दो भागों में बांटते हैं बेटे। सोलर जो आपके क्या कहते हैं, जो सोलर डिवाइसेस है, सोलर डिवाइसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटे। सोलर डिवाइसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटे। द डिवाइसेस in which solar energy is stored in the form of heat। वो डिवाइस जिसके अंदर जो सोलर एनर्जी है वो हीट के रूप में जो है क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। उन डिवाइस को नाम है एग्जाम्पल है बेटे, उसके एग्जाम्पल है सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर। सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर ऐसे डिवाइसेस है जिनके अंदर सोलर एनर्जी जो है किस रूप में इकट्ठी हो जाती है बेटे? इन द फॉर्म ऑफ द हीट। द डिवाइस which convert solar energy into electricity। उनको हम क्या कहते हैं बेटे?
उसका एग्जाम्पल है आपका सोलर सेल। ठीक है जी। तो इस तरह से दो प्रकार के डिवाइस होते हैं बेटे। एक डिवाइस तो वो होते हैं जिसके अंदर जो है सोलर एनर्जी इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, एग्जाम्पल है सोलर कुकर। दूसरा है सोलर वाटर हीटर। और एक डिवाइस वो होते हैं जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसका नाम है सोलर सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सोलर कुकर। तो हम यहाँ पर बेटे सोलर कुकर को डिस्कस करेंगे। सोलर सोलर कुकर, इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे बेटे। डायग्राम बनाते हैं बेटे हम यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ सोलर कुकर का एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ बेटे। ठीक है जी। अब ये जो सोलर कुकर है, ये जो सोलर कुकर है अंदर से जो है क्या है, ब्लैक है। अंदर से जो है ये ब्लैक है। ठीक है जी। दिस इज सोलर कुकर। इस सोलर कुकर के अंदर इट इज मेड अप ऑफ ए वुडन एम्प्टी बॉक्स। एक वुडन एम्प्टी बॉक्स का बना होता है बेटे। ठीक है जी। हाँ, it is covered by thin glass sheet, It has a reflector. It has a reflector made up of plain mirror. The inner wall the inner wall of box is black painted. Because black color absorb more heat.
एक क्वेश्चन आता है बेटे यहाँ पर कि जो सोलर कुकर होता है उसकी अंदर की जो दीवार होती है या अंदर से वो ब्लैक क्यों होता है, उसको ब्लैक पेंट क्यों करते हैं या ब्लैक शीट क्यों लगाते हैं अंदर? क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक कलर जो होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तभी तो बेटे गर्मी के मौसम में ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हैं। गर्मी के मौसम में अगर हम ब्लैक कपड़े पहनेंगे तो हमको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि ब्लैक कलर जो है सन से आने वाली जो रेज है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है जो ग्लास शीट है, ग्लास शीट allow the entry of reflected rays and prevent the escape of heat। जो आपका ग्लास के ऊपर जो आपका सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर जिससे ढका हुआ है, ग्लास शीट से ढका होता है बेटे, वो जो ग्लास शीट है वो ग्लास शीट क्या करती है बेटे, वो ग्लास शीट जो है रिफ्लेक्टेड रेज को अंदर आने देती है, परंतु जो अंदर हीट बन गई है, जो हीट चली गई है अंदर, वो हीट बाहर नहीं जाती। ठीक है ना? तो इसको हम जो है क्या कहते हैं ग्लास शीट, जो किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है। एक होता है ग्लास हाउस। क्या होते हैं ग्लास हाउस? आर मेड ऑफ द ग्लास। ठीक है ना? वो ग्लास के बने होते हैं, वो अंदर जो हीट इकट्ठी हो जाती है उस हीट को बाहर नहीं आने देते हैं। ठीक है जी। यहां पर ही एक वर्ड आया बेटा हमारा सोलर कुकर। इन सोलर कुकर, in solar cooker the temperature rise up to 100 to 140 डिग्री सेल्सियस। सोलर कुकर के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है, 100 से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सो they are used to cook pulses, rice, vegetables, but not for baking chapatis और फ्राइंग पर्पस देखिए सोलर कुकर के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर में हम दाल बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, सब्जियां बना सकते हैं, बट इससे हम जो है चपाती बेक नहीं कर सकते और ये फ्राइंग पर्पस के लिए भी नहीं यूज हो सकते। कौन? सोलर कुकर, क्योंकि इनके अंदर जो है हीट ज़्यादा नहीं होती। टेम्परेचर कितना होता है, केवल 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। तो इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक कुकर आया है आपका, उस कुकर का नाम है स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। स्फेरिकल टाइप सोलर कुकर। स्फेरिकल टाइप सोलर कुकर। स्फेरिकल टाइप सोलर कुकर, इस तरह का जो कुकर होता है वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाता है। हियर द सोलर एनर्जी, हियर द सोलर एनर्जी, here the solar energy fall
over a large surface area of a reflector। यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टर बड़ा होता है, और रिफ्लेक्टर बड़ा होने के कारण जैसे इसके ऊपर ले जो है वहाँ पर जो है वो पड़ेगी तो वहाँ पर वो कंसंट्रेट हो जाएगी। एंड गेट कंसंट्रेटेड एट its focus, As a result, temperature rise. As a result, the temperature rises up to 180 to 200 degrees Celsius. So this type of cooker can be used for baking chapatis or for baking chapatis or frying purpose। क्योंकि यहाँ पर जो है हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तो वे कुकर जिसके अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है वे कुकर अच्छे माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ये फ्राइंग पर्पज़ में भी काम आते हैं। कौन? स्फेरिकल टाइप सोलर कुकर, स्फेरिकल टाइप सोलर कुकर। आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट है सोलर सेल। हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर अब सोलर सेल। अभी बताया था बेटे सोलर सेल कौन होते हैं। सोलर सेल, ठीक है ना। दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड ये किससे बनते बेटे? मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड सिलीनियम। सिलिकॉन और सिलीनियम से बनते हैं, बट सिलिकॉन are mostly used in preparation of solar cooker, solar cell। जितनी भी सोलर सेल है वो सिलिकॉन और सिलीनियम से बनते हैं, परंतु मोस्टली जो सोलर सेल जो है वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं आपका सिलिकॉन से। ठीक है जी। अब हम इसकी जो है क्या लिखेंगे बेटे? एप्लीकेशन भी लिखेंगे, यूजेस भी लिखेंगे, और इसकी डीमेरिट्स भी लिखेंगे। डीमेरिट्स ऑफ सोलर सेल। इसकी डीमेरिट्स क्या क्या हो सकती है बेटे? इसकी क्या क्या कमी है इसके अंदर? सोलर सेल क्या कमी है बेटे? ठीक है, तो यहां लिखेंगे बेटे दे डू नॉट वर्क इन नाइट। रात को काम नहीं करते भाई ये। ठीक है, दे डू नॉट वर्क एट नाइट और इन क्लाउडी डे। जैसे आजकल जो है काफ़ी बादल छाए हुए आसमान में बेटे, ठीक है ना, तो ऐसे मौसम के अंदर भी और रात के अंदर भी जो है सोलर सेल काम नहीं करते, क्योंकि सोलर सेल को काम करने के लिए चाहिए सनलाइट, और वो सनलाइट भी अच्छी वाली लाइट चाहिए उनको बेटे। ठीक है, हाँ,
सेकंड पॉइंट बेटे, इनका जो क्या कहते हैं खर्च एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ, ध्यान लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल आर हाई। बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं बेटे, सोलर सेल को बनाने के लिए पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। यहाँ पर तीसरा बेटे, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टर हैज टू एडजस्ट टाइम टू टाइम during a day so that light rays continue falling on solar cell। देखिए बेटे, ये डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स मतलब कमियां, सोलर सेल में क्या कमी हो सकती है बेटे? नंबर है, ये जो सोलर सेल है इनको हम जो है नाइट में यूज नहीं कर सकते और न ही क्लाउडी डे में यूज कर सकते। इनका जो प्रोडक्शन है बेटे बहुत ज़्यादा मतलब जो है पैसा लगता है इसमें, ठीक है जी। और इनकी जो सोलर सेल के अंदर जो रिफ्लेक्टर होता है, उन रिफ्लेक्टर को बार बार एडजस्ट किया जाता है ऊपर जाके, ताकि सन की रोशनी इनके ऊपर जो है हमेशा के लिए जो है बनी रहे, ठीक है। तो ये इसकी जो है बेटे डीमेरिट्स है। आगे इसकी जो है एडवांटेज या मेरिट्स कह सकते हो बेटे, एडवांटेज और मेरिट यू कैन से। एडवांटेज और merits of solar cell। नंबर एक, सोलर सेल से हमें कैसा, सोलर सेल दे प्रोवाइड अस क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। दे प्रोवाइड us clean and pollution free electricity या इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। ये इसकी जो है क्या होगी एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज भी लिखते हैं बेटे, बहुत एडवांटेज है इसकी। एडवांटेज में देखिए क्या कहते हैं, दे आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है बेटे, वो ऊपर जो उड़ते हैं जाते हैं बेटे, उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो उनके अंदर जो है सोलर पैनल लगे होते हैं। और सोलर पैनल किससे बनते हैं? सोलर सेल से बनते हैं, ठीक है जी। यूज नंबर 3 बेटे, सॉरी, दे आर यूज्ड स्ट्रीट लाइटिंग, दे आर यूज्ड इन स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट लाइटिंग, यानी कि जो गलियों में सड़कों पर जो रोशनी होती है बेटे, वहाँ पर भी जो है ये यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड
in electronic watches, calculator, to operate radio, टीवी। तो ये इसकी मेरिट्स है बेटे, कहाँ कहाँ यूज होते हैं आपके सोलर सेल। ठीक है, अब एक वर्ड है यहाँ पर सोलर पैनल, क्योंकि सोलर पैनल से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है बेटे। तो सोलर पैनल देखिए बेटे क्या होता है सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या होता है बेटे? सोलर पैनल, सोलर, ठीक है। It is consisted by large number of solar cells, by large number of solar cells joined together in a definite pattern, joined together in a definite pattern। देखिए बेटे सोलर पैनल क्या होता है बेटे? सोलर पैनल में और सोलर सेल में डिफरेंस क्या है? सोलर सेल से एक छोटा सा डिवाइस है, सोलर पैनल के अंदर बहुत सारे सोलर सेल आपस में जो है एक स्पेसिफिक पैटर्न में जुड़े होते हैं। और क्योंकि सोलर सेल से जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, तो सोलर पैनल से जाके जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सोलर पैनल जो है सोलर सेल से बने होते हैं, और सोलर सेल किससे बने होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम से। और सोलर पैनल भी किस काम आते हैं? यूज्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है जी, यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनसे भी सोलर पैनल से भी हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज क्वांटिटी, इन लार्ज क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो सोलर पैनल चाहिए। अब आया बेटे ओशन एनर्जी। क्या है? ओशन एनर्जी। तो ओशन एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है बेटे? नंबर 1 ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी जिसको कहते हैं OTE। दूसरा टिडल एनर्जी, तीसरा ओशियन वेव एनर्जी, ओशियन वेव एनर्जी। तो यहां पर जो है ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है बेटे? ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ओशियन थर्मल एनर्जी, हिडन एनर्जी, ओशन वेव एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी के बारे में there is a difference in temperature of water on surface area
on surface. There is a difference in temperature of water on surface of ocean and water in deeper of ocean. समुद्र जो होता है, समुद्र के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर और समुद्र में सरफेस पे जो पानी है उसके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है. There is a difference in the temperature of the water on surface of ocean and water in the deeper of the ocean. If the temperature, if the difference is about 20 degrees Celsius or more, then an energy is created in ocean called OTE, ओशन थर्मल एनर्जी. ठीक है जी, ओशन थर्मल एनर्जी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? ओशन थर्मल एनर्जी. अब आगे आता है बेटे ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन. ओशियन क्या लिखा बेटे इसमें देखो, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट. ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, इसको कहते हैं OTEC. यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी from OTE. तो ये था ओशन थर्मल एनर्जी. ठीक है, आज इतना बेटे. कल टीडल लेंगे, फिर जो है ओशन वेव एनर्जी लेंगे. ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच.